शिमला से बड़ी खबर है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल सड़कों की बहाली के लिए पूरी मजबूती से काम हो रहा है। उनका कहना था कुछ सड़कें छोटे वाहनों के लिए खोली गई हैं। विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी है। अतिरिक्त बजट की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। हर सोमवार को ऑनलाइन पीडब्ल्यूडी विभाग से बैठक भी की जाएगी। एनएचएआई अधिकारियों ने भरोसा भी दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर बहुत कुछ निर्भर करता है। 90 डिग्री कटिंग का रिव्यू भी किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, इनके पास बड़ा जिम्मा है और इस समय हिमाचल प्रदेश में सड़कों को कितना नुकसान हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। और यहाँ तक कि जो सड़कों का जाल बिछाया गया था, उस सड़कों के जाल पर भी असर पड़ा है। काफी नुकसान झेलना पड़ा है हिमाचल प्रदेश को। इस आपदा के बीच में लगातार बारिश हुई, मूसलाधार बरसात के बाद लैंडस्लाइड होने के बाद सीधे सड़क पर ही असर पड़ता है और सड़कों को नुकसान होता है तो उसके बाद इन सड़कों को फिर से बनाने का बहुत समय लिया जाता है और समय लगता भी है। अब ऐसे में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द बहुत तेजी से काम किया जा सके, ताकि फिर से जहां जहां नुकसान हुआ है वहां पर जिंदगी पटरी पर लौटे, सब कुछ सामान्य हो जाए। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगने वाला है और इसलिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। युद्ध स्तर पर पहले भी तैयारी देखने को मिली है और ये लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं शिमला से, प्रदीप ठाकुर, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप, विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो ये बखूबी जानते हैं कि उनके डिपार्टमेंट को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो उस लिस्ट में आता है जिसने इस आपदा में बहुत नुकसान झेला है। ऐसे में जो तैयारियां होंगी आने वाले वक्त में, उसको लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है? सड़कों को दुरुस्त कैसे किया जाएगा? कितना नुकसान हुआ है, सारा आकलन किया जा चुका है क्या? बिल्कुल कमल, देखिए हिमाचल में जो 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अलग अलग विभागों को, उसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हुआ है। इनके सड़क पुल ये सब तमाम बह गए हैं और कई जगह सड़कें ध्वस्त हुई हैं। 4 लेन भी उसमें है, नेशनल हाईवे भी उसमें आते हैं और जो आंकलन अभी तक हुआ है उसमें 2,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान लोक निर्माण विभाग को पहुंचा है। और बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ की जीवन रेखा नदियों को जो ये सड़कें हैं, इनको जीवन रेखा यहाँ का कहा जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ के जो संपर्क मार्ग हैं वो लोगों को जिला मुख्यालय के साथ जोड़ते हैं। लेकिन प्रदेश में देखने को यही आया कि अभी तक वो संपर्क मार्ग अवरुद्ध चल रहे हैं। अभी भी जो आंकड़ा है उसमें 250 के करीब सड़कें ऐसी है जो अवरुद्ध चल रही है। नेशनल हाईवे पर काम इस वक्त चला हुआ है और इसमें जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह, वो 3 दिन का दौरा करके शिमला लौटे हैं। तो उनसे जब हमने बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि नुकसान ज्यादा हुआ है और अभी हमारी कोशिश है मुख्य सड़कों को बहाल करने की और विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आप 15 दिन के भीतर यानी 15 सितंबर तक सभी प्रमुख सड़कों को बहाल कर देंगे। इसके साथ साथ जहां पर दंगे लगाने की नौबत आ रही है या वहां पर कोई जो प्रदेश में कई सड़कें ऐसी इस तरह की हैं जहां पर दंगे धस गए हैं या वो सड़क धंस गई थी तो वहां पर दंगे लगाने पड़ेंगे, उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये सारा का सारा काम 2 सप्ताह के भीतर होगा। और जब तक सड़कें ठीक नहीं होती हैं तब तक हर सोमवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी डिवीजन हैं उनके जो एक्सीएन होते हैं, एससी हैं, उनके साथ वर्चुअल बैठक की जाएगी और ये एक रूटीन प्रोसेस होगा जब तक सड़कें पूरी तरह से बहाल नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर काम करने की कोशिश यहाँ सरकार कर रही है। चुनौतियां बेशक बहुत ज्यादा हैं लेकिन फिर भी कोशिश यहाँ पर हो रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो निचले स्तर पर अधिकारी भी हैं वो पूरे जोर के साथ काम करेंगे और जो सड़कें हैं वो बहाल की जाएंगी, लोगों का जीवन फिर से सामान्य हो ऐसी कोशिश की जाएगी। क्योंकि बहुत सारी सड़कें बंद होने की वजह से बसें भी वहां पर नहीं चल पा रही हैं। और इसके साथ साथ जो एक भविष्य की चुनौतियां हैं, जैसे 4 लेनिंग का निर्माण हिमाचल में हो रहा है, नेशनल हाईवे हिमाचल में बन रहे हैं और इस बार सवाल भी उठे कि कटिंग जो है, जो सड़क की कटिंग होती है, पहाड़ी की कटिंग होती है, वो सही तरीके से नहीं हुई। 90 डिग्री में कटिंग हुई है और इस वजह से लैंडस्लाइड हुए सड़कें जो नेशनल हाईवे वो अवरुद्ध चल रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ही जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है संतोष यादव, वो यहाँ पर पहुंचे थे। हिमाचल के जो यहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो उनकी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साथ भी बात हुई, मुख्यमंत्री के साथ भी अलग से पहले वो मिले हैं
और उसमें ये तय किया गया है कि अब जो हिमाचल में सड़कें बनेंगी और खासतौर पर जो नेशनल हाईवे और फोर लेनिंग की है उसमें जो कटिंग होनी है वो 90 डिग्री की जगह अब वो 50 से 70 डिग्री की चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप वो कटिंग की जाएगी ताकि लैंडस्लाइड जैसा खतरा वो उससे बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं कुछ कोशिशें अब हुई है, इस आपदा में सबक भी मिला है और अब भविष्य को लेकर इस बात को लेकर अब जोर दिया जा रहा है कि अब प्रदेश में टनलिंग पर भी यानी टनलें निर्माण करने पर भी जोर देना होगा और कई सामरिक महत्व की भी टनलें हैं तो उनका भी निर्माण करना होगा। और ऐसा ही प्रपोजल एक कांगड़ा से जो कुल्लू के बीच में भुभू जो टनल है वो केंद्र सरकार को भेजा गया है राज्य सरकार की तरफ से और उसमें आग्रह किया गया है कि इसमें कांगड़ा शिमला की दूरी ही माफ कीजिएगा कांगड़ा कुल्लू की दूरी ही 60 किलोमीटर घटेगी और अगर कभी ऐसे प्राकृतिक आपदा आती है सड़कें उसमें तबाह हो जाती है तो टनलों के जरिए आवाजाही बनी रहे और सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो अब ये अलग तरह की कोशिशें अब हो रही हैं लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नुकसान ने जो आपदा ने बहुत ज्यादा जख्म हिमाचल को इस बार दिए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जख्म ऐसे दिए हैं जो कई लोगों की तो कभी भर ही नहीं सकते। अपनों की जो याद आएगी उनको, जिन्होंने अपनों को गंवाया है, उनके जख्म कभी नहीं भरेंगे। आपने ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया।